रीसेटिंग की बात हो या यमुना की सफाई की बात हो, सबके सामने है उनके कार्य। वो खुद एक्टिव है और आने वाले समय में उनकी प्राथमिकता है कि जैसे मिंटो ब्रिज भर जाता था या फिर और दूसरी कॉलोनियाँ भर जाती थी पानी से, वो स्थिति ना बने। भारद्वाज जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम करे, क्योंकि ये सारा भ्रष्टाचार उन्हीं लोग के समय का है, चूँकि सिस्टम अभी तोड़ा नहीं गया है हमारे द्वारा। पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता था, अब आप देखिए सरकार पोल्यूशन को लेके कितना गंभीर है। 1975 के बाद से जो है दिल्ली में पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई। ये सरकार आते ही पाइपलाइन डालना का काम शुरू हो गया। जिसको ग्राउंड स्तर पे काम देखना है, आप यमुना की जाइए, जो है देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, गाद निकाली जा रही हैं, टन के टन की गादें निकाली जा रही हैं, और जो पानी डायरेक्ट यमुना जी में आ रहा है उसको जो है प्यूरीफाई किया जा रहा है, जो है हाँ उसको जो है डायरेक्ट ना जाके उसको जो है गंदगी को रोका जा रहा है, जो हमारे नालियों से नालों से सीधा जाके यमुना मैया में मिल रही हैं। इस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम ये सरकार करेगी। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव गोरखपुरी है। और सर, आपको क्या नज़र आ रहा है, जैसे बात करेगा 13 महीने की सरकार की गवर्नमेंट की, तो कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? देखिए, कार्यशैली अगर देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री महोदया की, रेखा गुप्ता जी की, तो बेहतरीन है। जहाँ तक अस्पतालों की बात करें तो खुद निरीक्षण करना, जगह पे स्वयं पहुंच जाना, और जो एक समन्वय बनाना होता है अपने कार्य और राजनीतिक जीवन में, मुख्यमंत्री के तौर पे और नेत्री के तौर पे, साथ ही विधानसभा में तो हर तरफ मौजूद है। अपने परिवार को भी बहुत अच्छा देख रही हैं, और अगर आप कहिए तो इसमें भी समय निकाल के वो अपने तीर्थाटन और भगवान कैलाश के पास पहुंच जा रही हैं, भगवान केदारनाथ जी के पास पहुंच जा रही हैं। जहां तक काम की बात करिए तो बेहतरीन काम हुआ है। जैसे डिसिल्टिंग का काम अभी दिल्ली के अंदर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, गवर्नमेंट इस पर बात भी करी कि डिसिल्टिंग चल रही है, प्लस यमुना सफाई चल रही है और तमाम चीज़ों पे चली है, लेकिन वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि भाई रेखा जी से दिल्ली नहीं संभल पा रही है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, चाहे डिसिल्टिंग की बात हो या यमुना की सफाई की बात हो, सबके सामने है उनके कार्य। वो खुद एक्टिव है और आने वाले समय में उनकी प्राथमिकता है कि जैसे मिंटो ब्रिज भर जाता था या फिर और दूसरी कॉलोनियाँ भर जाती थी पानी से, वो स्थिति ना बने। इसके लिए लगातार, ये इसी बार नहीं, पिछली बार भी आपने देखा था, और उसकी वजह से मिंटो ब्रिज डूबा नहीं था पिछली बार, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि सरकार प्रोएक्टिव है अपने कार्य को करने के लिए, डिसिल्टिंग कर रही है और सारी व्यवस्था जो पानी के आने से पहले होनी चाहिए वो सरकार कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री महोदया का बहुत अच्छा रोल है, साथ ही प्रवेश वर्मा जी जिनके अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, वो भी कदम ताल करते हुए बेहतरीन काम का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक सर, जैसे कि अभी हाल में भी एक घटना सामने आई थी, 650 करोड़ का जो गबन का मामला, जो कथित भ्रष्टाचार की बात, सौरभ भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि 13-14 महीने की सरकार हुई नहीं और इन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है। इस चीज़ पे आम जनता क्या सोचती है, दिल्ली की पब्लिक क्या सोचती है? ये तो मैं कहूँगा भारद्वाज जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम करे, क्योंकि ये सारा भ्रष्टाचार उन्हीं लोग के समय का है, चूँकि सिस्टम अभी तोड़ा नहीं गया है हमारे द्वारा, वो चल रहा था। जैसे ही हमारे सामने आया, रेखा जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई की है और आपके संज्ञान में मामला आ चुका होगा कि उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये पहली बार, 7 गिरफ्तारियां, ये पहली बार है कि अपनी सरकार में किसी ने चीज़ों को आगे बढ़ाया, लीपापोती नहीं की है, गिरफ्तारियां की हैं, और जल्द ही वो सारे लोग उनको कोर्ट में ले जा करके और उनको जो जहां पहुंचाना है, यानी सलाखों के पीछे, वो हम पहुंचाएंगे। रेखा जी इसमें कहीं भी पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि मैं 10 साल तक पत्रकार रहा हूँ, एक दशक की पत्रकारिता रही है मेरी। मैं शीला जी का सरकार कवर किया हुआ है, उसके बाद की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे देखा है, और आज हमारी सरकार है। तो वर्तमान स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा, शीला जी के समय में कलमाड़ी जी का भ्रष्टाचार हो, चाहे शीला जी का स्वयं का भ्रष्टाचार हो, उस पर निरंकुश था सब कुछ। छोटा मोटा जो टेंडर था वो भी महंगे रेट पे मार्केट में जाता था। लेकिन अगर रेखा जी की बात की जाए तो आज उन्हें पता चला कि ये बनी है स्थिति, और उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी सरकार ने पहले ही जाके कंप्लेन की, और उस पर आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी सलाखों के पीछे होंगे लोग। क्या चीज़ें नज़र आती है, जैसे रेखा गुप्ता गवर्नमेंट आई है तो आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही कि दिल्ली की जो आम जनता का जो पैसा है उसको क्या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने देगी ये दिल्ली गवर्नमेंट? क्या इतना भरोसा है दिल्ली की जनता को रेखा गुप्ता? जनता को तो पूरा भरोसा है, तभी तो मैंडेट मिला है। त्रस्त थी पिछली तीनों सरकारों से, चाहे वो केजरीवाल जी की 2 सरकार, 3-2.5 सरकार हो, या फिर शीला जी की उससे पहले की, सभी त्रस्त थे। तभी उसी
स्थिति से निकलने के लिए बीजेपी को और रेखा जी को मैंडेट मिला हुआ है और सरकार उस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में दिल्ली की जनता हमको याद करेगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने दिल्ली के लिए बहुत काम किया था। अब भ्रष्टाचार को सभी याद करते हैं कि भैया आगे ऐसा आदमी नहीं लेके आना है, भ्रष्टाचारी नहीं लेकर के आना है। तो हमारी सरकार अभी चल रही है, अच्छा कर रही है और आगे चलती रहेगी। और क्या उम्मीदें आपको रखती हैं रेखा गुप्ता गवर्नमेंट से? दिल्ली की जनता नई दिल्ली में है और परवेश वर्मा जी हैं यहाँ के जो विधायक हैं, क्या चीज़ें आप उम्मीद करें कि आने वाले समय में होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी विधानसभा? देखिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी करेंगे। हम एक पोर्टफोलियो अगर आप कहिए तो हम लेकर के उतरे थे कि हम ये कार्य करेंगे आने वाले समय में। वो एक के बाद एक सिलसिले के से दूसरे पे हम चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो भी हमने 1 साल का तय किया है टारगेट, जो भी हमने 2.5 साल का किया है, जो हमने 5 साल का किया है, वो सभी करेंगे और रेखा जी उसमें कार्रवाई कर रही हैं। ठीक, आपका क्या सर मानना है? 13 महीने की सरकार दिल्ली गवर्नमेंट की कैसा काम कर रही है इस समय? जी देखिए, आपने पहले भी जो है सरकारें देखी जो है, चाहे वो शीला जी की सरकार हो, चाहे केजरीवाल जी की सरकार हो, और अब जो है 13 महीने की जो हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार है, इसमें आपको बहुत ही डिफरेंट और अंतर नज़र आ रहा होगा। क्योंकि पहले क्या है कि हम जो है पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता था। अब आप देखिए सरकार पोल्यूशन को लेके कितना गंभीर है। और दूसरी चीज़ जो है, आप देखिए कितने सालों से पाइपलाइन जो है 1975 के बाद से जो है दिल्ली में पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई। ये सरकार आते ही पाइपलाइन डालना का काम शुरू हो गया जो है। और चाहे आप ईवी को देखिए ईवी को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, पोल्यूशन को ख़त्म करना है तो सबको मिल के जनता हो, सरकार, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आप यमुना की सफाई देखिए जो है, जब से सरकार बनी है उसी समय से ही लगातार यमुना की सफाई हो रही है, जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। और तो यमुना की सफाई लगातार हो रही है और बरसात से निपटने के लिए जगह जगह जो पानी इकट्ठा होते हैं, नाले जाम हैं, नलियाँ जाम थी जो पहले, उन सब के लिए त्वरित कार्रवाई स्टार्ट हो गई। हाँ, और ये खास करके अपने इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी को और जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस गंभीर समस्या को तुरंत कार्रवाई के लिए इन्होंने। अच्छा, जैसे कि आपने कहा यमुना की सफाई हो रही है, डिसिल्टिंग हो रही है और तमाम चीज़ें आपने गिनवाई, इसको लेके कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक PR चलाया जा रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा है, ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हो रहा, ग्राउंड स्तर पे काम नहीं दिख रहा। नहीं, जिसको ग्राउंड स्तर पे काम देखना है, आप यमुना की जाइए जो है, देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, गाद निकाली जा रही हैं, टन के टन की गादें निकाली जा रही हैं, और जो पानी डायरेक्ट यमुना जी में आ रहा है उसको जो है प्यूरीफाई किया जा रहा है जो है। हाँ, उसको जो है डायरेक्ट ना जाके उसको जो है गंदगी को रोका जा रहा है, जो हमारे नालियों से, नालों से सीधा जाके यमुना मैया में मिल रही हैं। तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं दिखा सकता। अच्छा, जैसे 650 करोड़ के गबन का मामला एक सामने आया, कथित गबन का, इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि भाई अभी 15-16 महीने की सरकार हुई है और आते ही नई सरकार बनते ही इन्होंने घपला करना शुरू कर दिया है। जी देखिए, ऐसा है कि ये सब जो आप मामला देख रहे हैं ये कोई आज का मामला नहीं, ये सब पुराने मामले हैं, जिसको इस सरकार में अब उजागर किया जा रहा है कि ये सब पहले की सरकारों की जो जड़ें थी, जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी, जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, जो अभी भी दिल्ली में कहीं भी जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, उन सबको उखाड़ फेंका जाएगा इस सरकार में। भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है इस सरकार में। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार और उनके सारे मंत्री, और पूरा डिपार्टमेंट जो है इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगा, कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने को। अच्छा, विपक्ष इसमें ये भी कह रहा है कि भाई कि जैसे सरकार बनी है नई कह रहे ये तो भी शुरुआत है भ्रष्टाचार की, अभी ऐसे भ्रष्टाचार सामने आएंगे कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जी ऐसे देखिए, ये सब पुराने जो अपने हैं जो भ्रष्टाचार से जो मामले अभी नहीं उजागर हुए थे वो सब अब उजागर हो रहे हैं, और इस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम ये सरकार करेगी।